से कैद करके छोड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद रिकी के सीने में एक अजीब तरह का दर्द शुरू हो जाता है और तभी उसे अपने अतीत की एक घटना याद आती है। जब रिकी हाई स्कूल का स्टूडेंट था तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। तो एक दिन रिकी अपने माँ बाप की कब्र पर जाने के लिए उनके गाँव आता है और उसी कब्रिस्तान में उसकी मुलाकात होती है जॉन नाम के एक आदमी से। रिक्की को पता चलता है कि जॉन कोई और नहीं बल्कि उसका सगा चाचा है। जॉन और रिक्की आज पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। हालांकि जॉन रिक्की के बारे में अपने भाई से पहले ही बहुत कुछ सुन चुका था। उसने सुना था कि रिक्की मार्शल आर्ट्स सीख रहा है, इसलिए वो यहाँ आकर रिक्की से उसके मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछता है। रिक्की तब उसे अपनी स्किल दिखाने लगता है, लेकिन उसका चाचा जॉन उसे तुरंत रोकर एक वार करता है, क्योंकि उसने समझ लिया था कि रिक्की के अंदर अभी भी बहुत सी कमजोरियां हैं। पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए उसे अभी बहुत वक्त लगेगा। जॉन खुद एक मार्शल आर्ट्स मास्टर था। ये बात रिक्की ने अपने पिता से सुनी थी, इसलिए रिक्की उसे बहुत अनुरोध करने लगता है कि वो उसे पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स सिखाए, क्योंकि इस दुनिया में अब उसके माँ बाप कोई नहीं थे। इसलिए उसे हर हाल में खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना था, वरना इस दुनिया में उसका टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिक्की की बातें सुनकर उसका चाचा जॉन उसे मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए राजी हो जाता है। वो उसी दिन से उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और ट्रेनिंग के लिए रात में उसे कब्रिस्तान में ले जाता है। वो रिक्की से कहता है कि मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा हथियार है अपने दिमाग पर काबू पाना और अपने अंदर छिपे गुस्से और क्रोध को बैलेंस करना। इसीलिए जॉन सबसे पहले उसे मेडिटेशन सिखाना शुरू करता है और वो रिक्की से कहता है कि मेडिटेशन ही है खुद को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार। ये इंसान के मन की असली शांति को जगाता है, यहाँ तक कि ये इंसान को धैर्य रखना भी सिखाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर किसी भी चोट या तकलीफ से इंसान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे अपने आप इंसान के शरीर में और भी ज्यादा एनर्जी और मेहनत करने की इच्छा जाग उठती है। यही वजह है कि बाद में इंसान मार्शल आर्ट्स के लिए सख्त मेहनत कर पाता है। तो इस तरह कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद जॉन रिक्की के लिए वहाँ एक पत्थर लाता है। वो अपने एक हाथ से उस पत्थर का एक हिस्सा तोड़ देता है। इसके बाद वो रिक्की से कहता है कि उसके शरीर के अंदर जितनी भी ताकत है उसे एक जगह इकट्ठा करो और इस पत्थर को तोड़कर दिखाओ। रिक्की जॉन की बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाता है, इसलिए वो पत्थर के सामने आकर अपने पूरे शरीर की सारी ताकत लगाकर उस पत्थर पर वार करता है और सचमुच वो पत्थर को तोड़ देता है। ये देखकर रिक्की खुद भी हैरान रह जाता है। इसके बाद जॉन लगातार रिक्की की तरफ एक के बाद एक पत्थर फेंकने लगता है और रिक्की भी हर एक पत्थर को तोड़कर चूर चूर कर देता है। फिर जॉन एक बहुत बड़ा पत्थर लाकर उसे रिक्की पर फेंकता है, लेकिन रिक्की अपनी सीने की पसलियों की ताकत से उस पत्थर को भी चूर चूर कर देता है। ये सब देखकर जॉन बहुत खुश होता है, क्योंकि रिक्की ने बहुत कम समय में अपार शक्ति हासिल कर ली थी। अब कहानी वापस वर्तमान समय में आती है, जहाँ रिक्की अपने सेल के अंदर चुपचाप बैठा जॉन के बताए अनुसार मेडिटेशन कर रहा था। लेकिन तभी कुछ गार्ड आकर उसे एक अफसर के पास ले जाते हैं जो इस पूरी जेल का डिप्टी डायरेक्टर था। उसका नाम था मार्टिन। असल में वो बहुत ही बुरा इंसान था। वो अपने पद की ताकत पाकर कभी सही गलत की परवाह नहीं करता था, यहाँ तक कि बाकी गार्ड्स की तरह वो भी पैसों के आगे बिक चुका था। तो मार्टिन एक गार्ड से कहता है कि उसे रिक्की की पूरी फाइल पढ़कर सुनाए, क्योंकि जिस कैदी ने जेल में इतनी बड़ी घटना कर डाली है उसके